जीटीओ इज हियर, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई साहब, अगर अपन सोल सोसाइटी की सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे पावरफुल फोर्सेस की बात करें तो वो है अपने जापानीज जेम्स बॉन्ड मैन इन ब्लैक गोटाई 13। इनका हर एक कैप्टन इतनी ज्यादा ताकत रखता है कि वो बहुत ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है मित्रों कि इस गोटाई 13 के पहले भी एक ओरिजिनल गोटाई 13 थी जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक और खूंखार थी कि उन्होंने क्वींसी रेस को लगभग खत्म ही कर दिया। और इन लोगों से अपना क्वींसी किंग याहवा भी इतना ज्यादा डरता था कि आज तक इनके डर के मारे याहवा निन्नी तक नहीं ले पाया उनके डर के मारे। अगर अपन ओरिजिनल गोटाई 13 की बात करें तो भैया इनको ओरिजिनली बनाया गया था यामामोटो द्वारा क्वींसी वॉर के लगभग ठीक पहले। और कैप्टन यामामोटो ने इनकी भर्ती कैसे करी? दरअसल सोल सोसाइटी के अंदर जितने भी सबसे ज्यादा ताकतवर कुख्यात खूनी दरिंदे थे जिन्हें सिर्फ खून खराबा और लड़ने के सिवाय कुछ आता ही नहीं था, उन्हें यामामोटो उठा के ले आया था और गोटाई 13 के अंदर डाल दिया था। और जो बचे कुचे थे वो सारे के सारे जो दूसरी फेमस क्लैंस के फाइटर थे उन्हें भी गोटाई 13 के अंदर डाल दिया गया था। और इसके अंदर अपनी कोमल से दिखने वाली ओनोहाना भी थी जो उस समय पे केनपाची का टाइटल होल्ड करती थी। यानी कि औरत इतनी ज्यादा खतरनाक थी ये लाशों के लिटरली पहाड़ खड़े कर देती थी। और ये गोटाई 13 के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थी। और अगर अपन अब इनके बाकी मेंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है चीका जो कि यूरुइची के क्लैन से बिलोंग करता है। और ये बहुत ही रैपिडली कॉम्बैट फाइट स्टाइल के साथ फाइट करता है जैसा कि यूरुइची करती है। फिर इसके बाद में आता है किनरो जो कि बाकियों की तरह बहुत ही ब्रूटल फाइटर भी और साथ में इसकी टैक्टिकल स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि भाई साहब ये चश्मा पहनता है। और अगर तुम ब्लीच के अंदर ध्यान से देखोगे तो जितने भी कैरेक्टर चश्मा पहनते हैं उनके टैक्टिकल स्किल्स बहुत ही ज्यादा आए होते हैं। अपने आइजन को देख लो। फिर इसके बाद में आता है अपना 3rd नंबर पे चिरी जो कि बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से फाइट करता है। फिर इसके बाद में आता है डेनजीरो जो कि पावर के साथ में बहुत ही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ रखता है। इसके बाद में आती है फुरुफुसी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची लगती है लेकिन ये जिस तरीके से लोगों को मारती है जिस तरीके का मौत का आतंक मचाती है उसके बाद ये प्यारी नहीं लगती। फिर इसके बाद में आता है नोबुत्सुना जो कि एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर है क्योंकि ये बहुत सारी भयानक लड़ाइयों से सर्वाइव भी करके आया और साथ में वहां पर मारकाट भी मचा के आया। इसके बाद में आती है उनसई जिसे कि तुम देख के बता सकते हो कि ये इन सब के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खतरनाक फाइटर होगी। इसके बाद में आता है इंटेत्सु जो कि अपने साथ में एक बहुत ही बड़ा मैस रखता है और ये अगर तुमको मिल गया तो ये एक ही शॉट के अंदर तुम्हारे सारे के सारे पुण्यों के फल एक ही बार में दे देगा। फिर इसके बाद में आता है फुरुटोकी जिसका डिजाइन बिल्कुल मॉन्क की तरह दिखाई देता है, एकदम शांत एकदम सोबर लेकिन ये किसी का भी एग्जीक्यूशन करने में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। इसके बाद में आता है ओएन जो कि भैया एक ऐसा पहाड़नुमा आदमी है जो कि अगर तुमको मिल गया तो ये भैया तुमको कुचल के या रौंद के ही मानेगा। फिर इसके बाद में आता है साइजो जो कि बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही सीनियर दिखाई देता है लेकिन इसके बुढ़ापे पे मत जाना, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कब कहां तुमको कैसे निपटा देगा तुम्हें पता भी नहीं लगने देगा, बहुत पुराना चावल है। और इसके अंदर अपनी ओनोहाना साथ में अपने कैप्टन यामामोटो दानवों का सरदार भी था जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इन सबको मिलाने के बाद यामामोटो की टीम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई भैया कोई सोल सोसाइटी की तरफ आने की बात तो दूर वहां का पता भी नहीं पूछ सकता था। और जब 1000 साल पहले क्वींसीस का और इनका महासंग्राम हुआ था भैया इनने क्वींसीस के लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए थे उस समय पे। और ये उन लोगों को बहुत ही निर्दयता और बहुत ही बर्बरता से मार रहे थे क्योंकि इनके अंदर ना ही कोई दया भावना थी ना ये किसी कानून को मानते थे। और वॉरियर का सम्मान क्या होता है? कुछ नहीं, बस मारो पीटो और सामने वाले को खत्म करो, ये इनका काम था। इसमें इनको मजा आता था। एंड सबसे शॉकिंगली यामामोटो की भी इनकी कोई परवाह नहीं थी, जाओ अगर तुम मर रहे तो मर जाओ लेकिन मेरी सोल सोसाइटी सुरक्षित रहनी चाहिए। यानी कि यामामोटो उनको पूरी लिमिट तक लेके जाता था। और ये इतने ज्यादा चालबाज हद से ज्यादा बदमाश थे कि जब अपना यामामोटो क्वींसी किंग की तरफ बढ़ रहा होता है यामामोटो का बंदा चोजीरो लाशों में से क्वींसी किंग के पीछे से निकलता और फटाफट अपनी तलवार क्वींसी किंग के आर पार कर देता है, जिसके बाद अपना यामामोटो क्वींसी किंग के ऊपर बहुत ही फेटल ब्लो मारता है। इसी बात के कारण यावा उनसे इतना ज्यादा डरता है। लेकिन जब ये पूरी की पूरी वॉर खत्म हो जाती तो भैया यामामोटो को ये रियलाइज होता है कि भैया इतना ज्यादा ब्रूटल जाना भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो उस टीम को डिसबैंड कर देता है क्वींसी वॉर के बाद से ही। उसके बाद एक नई गोटाई 13 को फॉर्म किया जो कि मॉरल वैल्यूज वॉरियर के ऑनर और साथ में बहुत कम ब्रूटलिज्म के साथ में लड़ाई करे। उसके बाद ओरिजिनल गोटाई 13 के साथ क्या क्या हुआ तो भैया वो एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।